दोस्तों, मध्य पूर्व में मिसाइलें और बम बारूद बरस रहे हैं। आप सभी को पता चल रहा होगा कि ईरान और इजराइल लपक कर भिड़े पड़े हुए हैं और दोनों देश एक दूसरे पर फटाके फोड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों का नुकसान भी हो रहा है। तो आज आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार इस युद्ध में कौन देश किस पर भारी पड़ने वाला है, किस देश में कितने सैनिक है, कितने टैंक है, कितने बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कितने हवाई जहाज जो जेट प्लेन होते हैं मारने वाले, बम छोड़ने वाले, वो कितने, तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। मिसाइलें में कौन सा देश कितना तेज है, तर्राट है, क्योंकि आप सभी को पता चल ही रहा होगा कि इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है वो फेल हो चुका है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के आगे। और कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि अभी हाइपरसोनिक मिसाइलों का तो इस्तेमाल ज़्यादा हुआ ही नहीं है, ये तो जो पुरानी मिसाइलें बना रखी थी ईरान वालों ने वही छोड़ रहे हैं, लेकिन वो भी दरअसल इजराइल में तांडव मचा रही है। यानी कि अगर 100 मिसाइलें छोड़ी है तो तकरीबन 15-20 मिसाइलें ज़रूर नष्ट हुई होगी, बाकी मिसाइलें कहीं ना कहीं इजराइल को टारगेट कर रही है। तो ईरान इजराइल युद्ध के बारे में हम यही कहेंगे कि बड़ा खतरनाक मोड़ पर ये जहान है। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम को अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से कहीं ना कहीं ईरान वालों ने गाजा जैसा बना दिया है। कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जिसमें इजराइल के बड़े शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। क्या ईरान की सैन्य शक्ति इजराइल को पछाड़ रही है? ये सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्या उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें आयरन डोम को बेकार कर रही है? और क्या अमेरिका भी इस ताकत से खौफ खा रहा है? तो एक चीज बता देता हूं कि अमेरिका को डर तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा है, सीधे तौर पर पर्दे के पीछे खेल कर रहा है और ये बताने में लगा हुआ है कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना तो उसको बहुत है। इजराइल के सपोर्ट में पूरी तरह से खड़ा हुआ है, बहुत सारी सैन्य मदद भी करता हुआ दिखाई देता है। जर्मनी भी खड़ा है। वैसे एक चीज आपको बता देता हूं, तो चलो आज मैं आपको बता देता हूं कि किसकी कितनी पावर है। दोस्तों, अगर सैनिकों की संख्या की बात करें तो ईरान के पास जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2004 के अनुसार ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें 3.5 लाख रिजर्व सैनिक है और 2,20,000 अर्ध सैनिक बल है। यानी कि कुल मिलाकर 11 लाख से ज़्यादा की सैन्य ताकत ईरान के पास है। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको IRGC कहा जाता है, ईरान की सेना का दिल माना जाता है, जो न केवल देश की रक्षा करता है बल्कि लेबनान, सीरिया और यमन में प्रॉक्सी युद्धों के जरिए क्षेत्रीय दबदबा बनाए रखता है। जी हाँ, और इसी से कहीं ना कहीं इजराइल को दिक्कत भी है। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं जो आपातकाल में सक्रिय हो सकते हैं। कुल मिलाकर जो गूगल पर जानकारी मौजूद है उसके अनुसार 6,35,000 की जो है सैन्य ताकत है इजराइल वालों के पास। ईरान वालों के पास कितनी? 11 लाख के आसपास, और इनके पास 6,35,000 के आसपास। इजराइल का प्रशिक्षण और तकनीक वैसे शानदार मान सकते हैं आप, लेकिन संख्या में ईरान उससे कहीं आगे सैन्य ताकत में है। अब हथियार और उपकरण की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 1996 टैंक बताए जाते हैं और 65,765 बख्तरबंद वाहन बताए जाते हैं। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने स्वदेशी हथियार निर्माण में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि उसने इतनी छोटी मोटी मिसाइलें बना ली है। बड़े बड़े जानकार लोग तो ये भी कहते हैं तकरीबन 10,000 के आसपास उसके पास मिसाइलें होगी। खैर, अगर वायुसेना की बात करें तो 358 सक्रिय विमान है ईरान के पास, जिनमें से 186 फाइटर जेट है, F4 है, F5 है, Su-24 है और 129 हेलीकॉप्टर है। लेकिन ईरान की असली ताकत उसके ड्रोन और मिसाइलें है। ये जो उसके पास फाइटर जेट है ये थोड़े ओल्ड मान के चल सकते हैं आप। शाहेद 136 ड्रोन ने रूस यूक्रेन में युद्ध में अपनी तबाही दिखाई है। और अगर मिसाइल की बात करें तो ईरान का मिसाइल भंडार मध्य पूर्व में सबसे बड़ा माना जाता है। सेजिल 2500 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है, खैबर 2000 किलोमीटर कवर कर सकती है मिसाइल, और फतह 2 और हाइपरसोनिक मिसाइल 1400 किलोमीटर
रेंज को कवर करता है। इसकी ताकत आप ईरान की मान सकते हो। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागकर इसराइल को वैसे हिला दिया है। और इसराइल ऐसा नहीं कि आयरन डोम ही उसकी रक्षा करता है, दरअसल और भी 2-3 लेयर है, उसके बाद आयरन डोम का नंबर आता है, यानी कि 2-3 लेयर को क्रॉस करने के बाद ये मिसाइलें आयरन डोम तक पहुंचती है और आयरन डोम भी जब फेल हो जाता है डायरेक्टली इसराइल के शहर में जा गिरती है। अब इसराइल की बात करें तो टैंक और वाहन में तो 1370 तो टैंक है उसके पास, 43,407 बख्तरबंद वाहन है, वायुसेना में 490 सक्रिय विमान है जिनमें से 241 अत्याधुनिक फाइटर जेट है, F-35I ADIR F-15 F-16 कहीं ना कहीं जेट है। इसराइल की वायुसेना क्षेत्र में सबसे उन्नत किस्म के आप मान सकते हैं। अगर मिसाइल की बात करें तो जेरिको और सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल है और स्पाइस 2000 जैसे गाइडेड मिसाइलें हैं उसके पास, लेकिन मिसाइलों की संख्या में और रेंज में ईरान से आप पीछे मान सकते हो, या हम कह सकते हैं कि बहुत पीछे नज़र आता है। लेकिन फाइटर जेट उसके पास आधुनिक है इसराइल के पास। तकनीकी मामले में इसराइल ईरान से काफ़ी आगे है। अब परमाणु क्षमता की बात करें तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवादास्पद है। IAEA के अनुसार ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जिससे 6 परमाणु बम बना सकते हैं। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है और इसी की तो मेन लड़ाई आप मानकर चल सकते हो। ये इजराइल और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस नहीं चाहते हैं कि जो ईरान वाले हैं वो दरअसल परमाणु कार्यक्रम जारी रखे और परमाणु बम बनाए। अब इसराइल की बात करें परमाणु बम के मामले में तो अनुमान है कि इसराइल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार है, लेकिन ईरान को मिसाइल शक्ति और खुफिया क्षमता जैसे सोरेक न्यूक्लियर साइट की जानकारी हासिल करना इसराइल के लिए खतरा बन रही है, ये आप मानकर चल सकते हो। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो ईरान की ताकत उसकी विशाल सैन्य संख्या, मिसाइल भंडार और प्रॉक्सी नेटवर्क में है। आप सभी को पता होगा कि हाल फिलहाल में तेल अवीव और यरूशलेम पर जो हमला है उससे क्लियर हुआ कि ईरान की मिसाइलें इसराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। तेल अवीव और यरूशलेम में तबाही जो मची ना वो कहीं ना कहीं मिसाइलों की देन आप मान सकते हो। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव के रिहायशी इलाकों और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आई, रमात गन में एक इमारत क्षतिग्रस्त हुई और हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और ये जो हाइफा है ये पता है काफ़ी ज़्यादा इसमें एक सेट का भी पैसा लगा हुआ है। किन सेट का आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप समझ गए होंगे तो। खैर, ईरान ने इन हमलों को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया है, जो इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लोइन तेहरान और नतांस पर हमले का जवाब था। ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलें इसराइल के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को कहीं ना कहीं तबाह कर रही है। तेल अवीव और यरूशलेम में मची तबाही ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी मिसाइलें न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकती है बल्कि आयरन डोम को भी चुनौती दे सकती है और दे ही रही है। ईरान की फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। IRGC का दावा है कि ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज और 12 से 15 मैक 5 किलोमीटर सेकंड की कहीं ना कहीं गति के साथ किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत की अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 से 25 गुना तेज चलती है और अप्रत्याशित जो प्रक्षेप वक्र है उसके कारण उन्हें रोकना मुश्किल है। ईरान ने कहीं ना कहीं हाइफा पोर्ट पर फतह 2 का इस्तेमाल किया, इस तरह की खबरें आ रही है और उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आयरन डोम छोटी दूरी 4 से 70 किलोमीटर के रॉकेट्स और मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सफलता दर वैसे 90% से अधिक है जो इसराइल के पास आयरन डोम है उसकी, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और जो प्रक्षेप वक्र है इसे चुनौती देते हैं और हमलों में कुछ मिसाइलें आयरन डोम को भेद कर तेल अवीव और हाइफा में गिरी है, जिससे इसराइल की रक्षा प्रणाली पर सवाल उठे हैं। इसराइल के पास डेविड्स स्लिंग और एरो 3 जैसे सिस्टम हैं, यानी कि ये भी मिसाइलों को रोकने का काम करते हैं। डेविड स्लिंग और एरो 3 ये भी कहीं ना कहीं मिसाइलें उनके देश में ना गिरे उसको ब्लास्ट, उसको कहीं ना कहीं हवा में नष्ट करने का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद आयरन डोम का लास्ट ऑप्शन आता है। लेकिन फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइलें
रुक नहीं रही है, इजराइल के खिलाफ कहीं ना कहीं वो तांडव मचा रही है। क्या हाइपरसोनिक मिसाइल एक गेम चेंजर है, ये भी सवाल हो रहा है। तो ईरान का दावा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के सभी रक्षा सिस्टम को नाकाम कर सकती है। हालांकि इन मिसाइलों का युद्ध में पूर्ण प्रभाव अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ है, फिर भी तेल अवीव और हाइफा पर हमलों ने दिखाया कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए गंभीर खतरा है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अमेरिका ने दुनिया के अधिकांश देश में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे। अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे देशों में उसने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे, जिसका इस्तेमाल वो दुनिया के कई देशों को लड़ाने में, निशाना बनाने में करता है। और हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी समूह ईरान की ताकत को और भी बढ़ाते हैं। तेल अवीव पर हमलों ने दिखाया कि ईरान की मिसाइलें लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। और इसमें अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता दी है, लेकिन सीधे युद्ध से बच रहा है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे वो इजराइल को कह रहा है कि लड़ो लड़ो, ये मान के चलिए। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें और अमेरिका के लिए भी चुनौती है। और ऐसा कह रहा है कि इजराइल के जेट प्लेन जो है, फाइटर प्लेन जो है, उनको भी ईरान वालों ने 2 की बात होती है, 2 को मार गिराया। अभी कितना सही है कितना है, लेकिन इस तरह की खबरें निकल रही। तो अगर फाइटर जेट को टारगेट कर लिया है तो ये अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुनौती देने वाला मामला आप मान सकते हो। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम को गाजे जैसे खंडर बनाने की कोशिश की है। उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने बहुत ज़्यादा तांडव मचाया है। वहाँ रक्षा मंत्रालय तक को निशाना बनाने की खबरें हैं और आयरन डोम कमज़ोर निकल कर सामने आया है। यानी कि बहुत कुछ हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस समय तो इजराइल पर ईरान भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईरान भारी पड़ रहा है, जो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं टेंशन में है? जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।